हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मीडिया में। दोस्तों, कल के वादे के मुताबिक आज मैंने फिर जो रियल नंबर का कुछ पार्ट्स जो बचा हुआ था उनको लेके आए हैं। कुछ नंबर्स को कल हमने डिस्कस किया था और आज है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को बारीकी से जानना, ऐसा तरीका जो आप इससे पहले शायद कहीं देखे होंगे। आज हम उसको इस तरह से देखेंगे कि आपके दिमाग में परिमेय, अपरिमेय और रियल नंबर बिल्कुल तरह से समा जाएगी। आप धैर्य बनाए रखें, हम पे विश्वास रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा अपने नंबर्स को। थोड़ा सा पहले आज हमने लिखा रियल नंबर, और आप ये डायग्राम को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो इससे पता चल जाएगी आपको ये क्या कर रही है। रियल नंबर को कोई परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख करके खुद बता सकते हो। हमने लिखा है रियल नंबर का दो गो पार्ट होता है, या तो रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलने से क्या मिल जाती है, रियल नंबर वास्तविक संख्या मिल जाएगी। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, या हम ये कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। और आज देखिए हम इसमें कुछ परिमेय संख्या को जाने। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या के बारे में आपने परिभाषा तो बहुत सारा रटा होगा, लेकिन आज इसको जानना है आखिर होता क्या है। परिमेय संख्या ऐसे परिभाषा देने की बात आई तो हम थोड़ा सा परिभाषित भी कर लेते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके बारे में और अपरिमेय क्या कहेंगे, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसकी कुछ बात है जहां पर हम जिसे लिखते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सके। यहां हमने लिखा P/Q के रूप में लिख सके, जहां पर एक कंडीशन होता है Q के बारे में कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा, इसके बारे में भी जानेंगे। क्यों नहीं होना चाहिए 0, इसको जानेंगे। चलिए इसके सबसे पहले परिमेय संख्या को और जानने के लिए हम थोड़ा इसके चीज को जाने। अगर परिमेय संख्या तो आप जानते हैं P/Q के रूप में होता है, और P/Q के रूप में रहता है तो उसका दशमलव प्रसार लिखी जाती है। जैसे हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखें, जैसे कोई परिमेय संख्या लिखें, कैसे जाने यह परिमेय है कि क्या है। जैसे दशमलव प्रसार अभी हम लिख दें, अगर हम लिख दें अभी 3/4 तो आप कहोगे यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, शांत लिखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, या अशांत आवर्ती होता है। या क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और अभी हम लोग जानेंगे। अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं। अभी हम देखेंगे शांत क्या होता है। अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखा जाए तो हम शांत किसको कहेंगे। शांत वो परिमेय संख्या होता है जब भिन्न का दशमलव प्रसार लिखा जाए तो एक निश्चित संख्या आने के बाद अगर रुक गई तो ऐसे संख्या को कहेंगे वह शांत प्रसार है वो, और अगर नहीं रुके तो अशांत हो जाती है। जैसे हम लिखें यहाँ पर 3/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से भागा देना है 3 में। आप देख लो, जैसे देंगे देखिए लगने वाली है, नहीं है,
डेसिमल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और 4 सतह कितना होता है 28, इसको घटाओ 0 हो जाएगा, और फिर जो है 4 पंचे 20, और यह देखिए एक निश्चित संख्या यानी कि 5 पर आकर ये क्या हो गया, रुक गई। तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार एक निश्चित संख्या पर आने के बाद क्या होता है, रुक जाता है, उसको हम लोग कहते हैं यह क्या है, शांत है। और जो नहीं रुका उसको क्या कहेंगे, अशांत। अब आप सोचते होंगे ऐसा कौन सा संख्या होगा जो रुकता नहीं है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे अभी हम लिख दें 2/3, है ना, इसका मतलब अगर हम 3 से भागा दें 2 में तो क्या होगा, देखें नहीं लगेगी, दशमलव लेंगे और यहाँ पर 0 देंगे, 3 छाके 18, और ये 2 फिर 0, फिर 3 छाके 18, और यह कभी कटने योग नहीं, यह सब दिन क्या होगा, यह 6 करके ऐसे 2 करके आते रह जाएगी। ऐसे संख्या को कहते हैं हम अशांत है। लेकिन अशांत भी 2 टाइप का होता है। अशांत को अगर जानेंगे तो ये अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब एक खास प्रकार की संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जो अशांत भी 2 टाइप के होंगे, अशांत 2 टाइप के, एक को कहते हैं हम लोग ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, यानी कि इसको आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, बड़ा लंबा हो गया। और एक को हम लोग ये कह सकते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी इसको आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक, ये जो अशांत आवर्ती होता है ना, अशांत आवर्ती ऐसे परिमेय, मतलब परिमेय संख्या ही है ये, क्योंकि इसको हमने 2/3 परिमेय संख्या है, इसी को हमने दशमलव में जब लिखा ये अशांत आया, और ये एक खास प्रकार की संख्या रिपीट होती है, इसलिए इसको कहते हैं रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या रेकरिंग। इसको अगर लिखना चाहेंगे, अगर 9th में लोग पढ़े होंगे शायद, तो 0.6, और इस पर हम रेकरिंग, चूंकि यह संख्या बार बार आते रहेगी, इसको हटाने के लिए हमने इस पर रेकरिंग दे दिया। ठीक है, और यह संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि यह 6 आपका बार बार रिपीट होते रहता, बार बार क्या होगा, रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, यह अशांत आवर्ती है। और जो अशांत आवर्ती है वह निश्चित रूप से क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2/3 को ही तो हमने बनाया है दशमलव, इसको फिर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम लोग सीखेंगे इसको भी, कैसे इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर अशांत अनावर्ती के बारे में। अशांत अनावर्ती ऐसी संख्या होती है जो अशांत भी होता है। अशांत का मतलब जो रुके नहीं, चलते रहे। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जो रुकता भी नहीं है, चलता भी रहता है, यानी अशांत होगी, लेकिन कुछ से कुछ आते रहेगी, पता ही नहीं चलेगा क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल जाएगी 0.6 यानी 6 करके ही आते रहेगी। ऐसे संख्या आप कहेंगे अशांत आवर्ती है। और कुछ संख्या ऐसे जो कुछ से कुछ आते रहेंगे, ऐसे संख्या आप कहेंगे यह अशांत अनावर्ती है। जैसे अगर आपने सुना होगा √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि √2 का जब आप वैल्यू निकालना चाहोगे, यह होता 1.414, और यह 3, 2, 5 ऐसे कुछ करके आते रहता, बहुत सारा नंबर कुछ से कुछ आते रह जाएंगे। जैसे √3 को निकालना चाहेंगे तो √3 का मान भी यही 1.732.125 ऐसे कुछ करके ऐसे ही आते रहेंगे। तो ऐसे नंबर जो होता है, जो अशांत भी है, रुकता भी नहीं है, चलते रहता है, लेकिन यह संख्या कुछ से कुछ आ ही रही है, ऐसे संख्या अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन रेकरिंग होता है। इस पर रेकरिंग आप नहीं दे सकते हो। तो ऐसे संख्या जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं।
और जो अशांत आवर्ती है उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग मिलेंगे फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। थैंक यू।